हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को शुभ आशीष। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को चेंज करने में प्रयोग में आते हैं। और इसके बाद सीखेंगे पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंसेस की, बहुत ही सरलतम विधि। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से हमारा कहना है कि बगल में जो वीडियो दिख रहा है, फ़ोटो दिख रही है, उसमें से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत से हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो हमारा ये उनको सजेशन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितने भी वीडियो हैं वो ध्यान से देखें। और उससे अधिक किसी चीज़ की यदि आपको नीड है, ज़रूरत है, तो कमेंट में लिख दें। आप जो भी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सब कमेंट में लिखें। उसको जल्द से जल्द हम आपको वीडियो के रूप में अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो आइए सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बदला जाता है उसमें काम आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, इसका कर्ता रूप देख लीजिए, मैं, और इसका बहुवचन वी। कर्म रूप मैं का मी हो गया और वी का अस हो गया। इसी तरह से इनका संबंध रूप जो दूसरे स्थान पर इसका प्रयोग होगा, माई, और इसका एक रूप माइन भी होता है जो बहुत कम यूज होता है। इसी तरह वी का आवर और आवर्स। अब आते हैं सेकंड पर्सन, वो हमेशा यू होता है। कर्ता रूप इसका यू, कर्म रूप यू, और इसका संबंध रूप योर और योर्स। इसी तरह से थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, किसी का नाम भी। तो ही का कर्म रूप हिम, सी का कर्म रूप हर, इट का इट ही, दे का कर्म रूप देम, और नाम का नाम ही रहता है। इनके संबंध रूप क्रमशः हिज, हर, इट्स, देयर, और नाम में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। साधारण शब्दों में फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया कहने वाला, जो कुछ कहता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब जो सुनता है। और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और अब हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस में हमेशा SVO होता है, जो ट्रांसलेशन वाले में हमने 1 2 3 नाम दिया था। इसमें वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म। और पैसिव वॉइस में ओ अर्थात ऑब्जेक्ट का कर्ता रूप वी, और वी में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके तुरंत बाद बाई और एस अर्थात सब्जेक्ट का कर्म रूप। ये नियम साधारण यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम रखते हैं। इसके पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि जो सेंटेंस का पैटर्न है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसको हम कभी नहीं बदलते। ठीक है। तो आज का हमारा खास टॉपिक है पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले जान लीजिए इम्परेटिव क्या होता है।
इम्परेटिव को साधारणतया हम लोग आदेश वाक्य कहते हैं, लेकिन इसमें आदेश ही नहीं होता है, इसमें मनाही भी होती है। किसी काम के लिए मना किया जाता है, डू नॉट यूज होता है उसमें। इसमें कभी कभी सलाह भी होती है, सजेशन, कभी कभी प्रपोजल भी होता है, कभी कभी आदेश भी होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही सरल ढंग से इनकी पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं। पोस्ट दिस लेटर। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। पोस्ट दिस लेटर, इसको दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक तो जो भी आपको पसंद आ जाए, लेट से, और जो इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो इसमें हमेशा यू ही होता है। वर्ब के क्रिया की फॉर्म के बाद जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट मोस्टली होता है। लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, और लेट के लिए यहाँ पर बी, पोस्टेड, ये बन गया। अब क्योंकि इसमें यू छुपा हुआ है, हिडन है, तो हम भी यहाँ बाई यू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है, लिख भी सकते हैं आप। तो बाई यू। अब इसी को कैसे बना सकते हैं? शुड से। ये तो लेट बी से हो गया, लेट बी से। और दूसरा नियम, इसको हम लोग शुड बी से भी बना सकते हैं। शुड बी से। ये दो नियम आप ध्यान रखिए। तो शुड से कैसे बनाएं? दिस लेटर शुड बी पोस्टेड, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे लेट बी से बनावें, चाहे शुड बी से बनावें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में पेश कर दिया गया, और शुड बी। इसी तरह से अगर हम निगेटिव में जाएं, डू नॉट बीट द बॉय। ये निगेटिव को हो गया डू नॉट के कारण। तो इसको शुड से भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए डू तो हट ही जाता है। देखिए, द बॉय शुड नॉट बी बीटन, ये बन गया। द बॉय शुड नॉट बी बीटन। लेट से अगर बनाते, क्योंकि दो नियम हमने बताए, लेट द बॉय नॉट बी बीटन, ये निगेटिव का हो गया। तो लेट से भी, लेट बी से, और दूसरा नियम शुड बी से। और मुझे लग रहा है
कि शुड से ज़्यादा बेहतर पढ़ने में आता है। द बॉय शुड नॉट बी बीटन, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। तो जैसे भी आपको नियम, जो भी नियम आपको इजी लगे। और देखिए इसमें कभी कभी प्लीज़ भी आता है। तो प्लीज़ से पता चलता है रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो टू मार्केट, प्लीज़ गो टू मार्केट। तो प्लीज़ से प्लीज़ को कन्वर्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ तो चला गया यू आर रिक्वेस्टेड में, टू गो टू मार्केट। इस तरह से, इसी तरह से ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये साधारणतया आपको सलाह दी जा रही है। तो इसको शुड से भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं, और जो भी इसमें दिया गया उससे तो बहुत ही बेहतर है। वो क्या है? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो देखिए, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसा सेंटेंस का भाव हो उस तरह से इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये छोटा सा जो हम लोगों ने एक प्रयास किया हुआ है इम्परेटिव की पैसिव बनाने के लिए, प्लीज़ से, डू नॉट से, साधारण से, ऑर्डर से, ऑर्डर भी आता है। जैसे ही पहला सेंटेंस आप पोस्ट दिस लेटर, तो उसको ये भी बना सकते थे, दिस यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। तो ऐसे भी बना सकते हैं, पोस्ट दिस लेटर। इसको बना देते यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। इस तरह से ये हमारा पैसिव वाइज इम्परेटिव सेंटेंसेस का हुआ। तो ये बहुत ही साधारण से नियम है, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करने से आपको लर्न हो जाएंगे। ये पहला सेंटेंस हमने 2 तरह से नहीं बल्कि 3 तरह से बनाया। ये जो पहला वाला सेंटेंस हुआ पोस्ट दिस लेटर, तो देखिए लेट बी से भी बना, शुड बी से भी बना, और यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना। इसी तरह से प्लीज़ वाला यू आर रिक्वेस्टेड, ओबे वाला यू आर एडवाइज्ड। तो इनमें से जो भी आपको इजी लगे उस विधि से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहे आपके इम्परेटिव वाले पैसिव वॉइस। तो मेरा शुभ आशीष आप सभी प्यारे प्यारे जिज्ञासु विद्यार्थियों
को प्राप्त हो और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो हर वीडियो आवश्यक है, क्योंकि आगे जो भी वीडियो स्टडी मटेरियल आपको हम देंगे तो उन नियमों के आधार पर ही हम आगे पढ़ेंगे, आसानी से सीखेंगे। तो चैनल के सभी वीडियोज़ आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारा आप सभी विद्यार्थियों को बार बार शुभाशीष